द न्यूज़ नो में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं राजकुमार कि आज हमारे साथ खास बातचीत में हमारे साथ हैं बीडीसी चेयरमैन और डीएपी के प्रेसिडेंट हैं कठुआ के ब्रजेश्वर सिंह इंदू। उनसे खास बातचीत में जानेंगे कि किस तरह का उनके जो पूरा साल रहा, 3 साल होने को है उनके, और क्या कुछ कार्य जो है उनके बनोटी ब्लॉक में रहे। जी सर। जी नमस्कार। मैं तमाम आपके जो व्यूअर्स हैं सबको मेरा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं ज़िला कठुआ डीपी एपी का प्रधान ब्रजेश्वर सिंह आपसे मुखातिब हूँ। जैसा आपने मेरे से क्वेश्चन किया है कि 3 साल हो गए हैं बीडीसी का गठन हुए, तो मेरा कैसा रहा मैं बताऊं आपको कि बीडीसीज़ का साइज़ जो है, जो काउंसिल का साइज़ है, ये अनइवन है। मेरी काउंसिल का साइज़ 31 सरपंचेस हैं मेरी काउंसिल में, मेरे काउंसलर, और 1 लाख पॉपुलेशन है, 260 पंच सरपंच टोटल। तो हमें जो राशि आवंटित होती है, जो पिछले वर्ष 25 लाख हुआ था, इस वर्ष भी 25 लाख हुआ है। पहले तो मैं उसका आपको हिसाब दे लूँ। पिछले साल जो 25 लाख हमें आवंटित हुआ था, तो मैंने उसका, जब कोविड की सेकंड वेव पीक पे थी तो ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत थी। लोग, पेशेंट्स जो थे हमारे, जो बुज़ुर्ग माताएं, बहनें, भाई, बंधु, छोटे बच्चे, वो अपनी सांसों को तरस रहे थे। तो पूरी काउंसिल ने एक मत में, एक आवाज़ में फैसला किया था तब बनोटी ब्लॉक की, मात्र जेकेयूटी की एक काउंसिल थी समझदार, जिसने एक मत में फ़ैसला किया था कि तमाम जितना भी 25 लाख का अमाउंट है उसको लोगों की बहबूदी के लिए खर्चा किया जाए और लोगों को एटलीस्ट हेल्थ सुविधाएं जो इम्प्रूव हों। जैसा मैं आपको बताऊं कि बनोटी ब्लॉक में 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं जहां पर ऑक्सीजनेटर्स और कंसंट्रेटर्स नहीं थे। तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और तमाम वो सारी चीज़ें खरीदी जो वहाँ की अनिवार्यता थी। सर, क्या देखते हैं जो इतनी सारी रकम है, ये काफ़ी है इस पंचायत में डेवलपमेंट के लिए? देखिए, मैं जितनी बार भी गवर्नर साहब से मिला, एलजी साहब से, जितनी बार भी चीफ सेक्रेटरी साहब जम्मू कश्मीर जेकेयूटी से मिला, उनको हमने यही बताया कि आप 25 लाख आपने दिया है बीडीसी काउंसिल को, बीडीसी चेयरपर्सन को, तो उसमें जैसे मेरी 31 पंचायतें हैं, तो सेकंड लार्जेस्ट ब्लॉक है जेकेयूटी का आफ्टर उधमपुर में 47 है, मेरे वाली 31 है। कैसे वो सफिशेंट हो सकता है इतना सा पैसा? तो मैंने हर बार अपने ज्ञापन में यही दिया कि प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ पंचायत ही और शी इज़ रिप्रेजेंटिंग, ये उसके हिसाब से पैसा गवर्नमेंट को देना चाहिए। कैपेक्स बजट बनाया, किस तरह से देखते हैं वो आना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कैपेक्स की जहाँ तक मैं बात कहूँ, तो जो हमें कैपेक्स हमारी पंचायत को जो हमें आवंटित हुआ, जो डीडीसी चेयरपर्सन को दिया है, डीडीसी मेंबर्स को दिया है, वो जो पैसा आज तक यूज़ नहीं हुआ है, वो 70% ये फिर वापस JNK गवर्नमेंट ले गई अपने पास। अभी मात्र 30% बचता है। जैसे 10 करोड़ रुपये डीडीसी काउंसिल को मिला है, हमें 5 करोड़ के आसपास बीडीसी काउंसिल सारी को मिली, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के इसको मिला है। तो 257 पंचायत हैं, 23 लाख रुपया उनको मिला है। तो आप हिसाब कर लो कि आज तक जो पैसा, उसमें 23 लाख में जो पैसा खर्च हुआ है, मुझे नहीं लगता 1 रुपया भी खर्च हुआ होगा कि हर एक पंचायत में, जब किसी पंचायत में काम कंप्लीट हुआ होगा नहीं, वो पैसा जो है 70% कम हो जाएगा। चाहे वो टेंडर हुए हैं, अभी ये रिसेंटली टेंडर डिवीज़न में जाइए, पता करिए कि 27 को तो वो अलॉटमेंट्स कर रहे थे, 29 को वो अलॉटमेंट्स कर रहे थे कैपेक्स की, तो 29 को काम लिया तो 31 को ख़त्म कैसे हो जाएगा? अगर बजट कम होगा तो क्या देखते हैं कि वो बजट रहा नहीं ना सर, बजट रहा ही नहीं, बजट तो कम कर दिया। गवर्नमेंट की इंटेंशन नहीं है जो डेवलपमेंट ये हमारे रूरल एरिया में करवाए कोई। जैसे मैं आपको बताऊं, इसी के साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्या लगता है कि जहाँ पे मंशा नहीं है गवर्नमेंट की कि पैसा धरातल पे लगे, यही पैसा ये घुमाएंगे, अगली दफ़ा हमारे पंच सरपंचेस और पंचायत और डीडीसी बीडीसी के आगे रखेंगे कि ये पैसा हमने और दे दिया आपको, हमारा ही पैसा है। पिछले साल अनयूज पैसा
इस बार सर्कुलेट हो गया, इस बार वाला अगली बार सर्कुलेट होगा। पिछली बार भी कुछ हुआ था कि वो कैपेक्स बजट पूरा नहीं हुआ तो वो रिप्लेस हो गया दस था। करोड़ में 5 करोड़ रुपया डीडीसी का खर्च हुआ था, 5 करोड़ में 2 करोड़ बीडीसी का खर्च किया था उन्होंने, क्योंकि इनके पास इतना इंफ्रा नहीं है कि वो ये यूज़ कर सकें, ना इनकी इंटेंशन है गवर्नमेंट ऑफ JKUT की कि ये पैसा लगना चाहिए। तो बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं बड़े विकास बड़े के। दावे इसी के साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि 31 दिसंबर 2022 को हर घर में नल से जल दिया जाएगा, JJM में, जी जी जल जीवन मिशन में। जी। मुझे बताओ, आप रोज़ कवर करते हैं, कोई ना कोई गांव आप कवर करते हैं, कौन सी स्कीम जल जीवन मिशन में पानी पिला रही है कि आप 2030 तक भी नहीं पहुंचा सकते हर घर में नल से जल। कंडी क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है पानी के लोगों को। आप आइए ना, आप आइए, देखिए हमारे कैसी हमारे लोग आज भी ऊँटों से और घोड़ों से पानी लाद कर उज्ज से अपने अपर रिचेज में लेकर जाते हैं डेली पानी पीने के लिए। पानी पीने का कोई सोर्स नहीं है और ये बोल रहे हैं हर घर में जल पहुंचाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहती है कि जो हमने पंचायतों को शिक्षक बनाया, BDC और DDC बनाया, तो सब कुछ लोगों के पास है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली दिखती है, दिल्ली नहीं है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था जिसको तोड़ के इन्होंने यूटी बना दिया है। ये आपको समझना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर एक बहुत विशाल राज्य है जो आपसे नहीं चल पा रहा है। ये पॉलिटिकल वैक्यूम है यहाँ पर। जब तक ये असेंबली का चुनाव नहीं करवाएंगे तब तक ये हैंडल नहीं हो पाएगा। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी और भी एक्टिविटीज़ इनसे हैंडल नहीं हो पाएंगी। लोगों को नुमाइंदे चाहिए। ऑफिसर शाही जो आजकल चल रही है, जो अपना ब्यूरोक्रेसी है, वो चरम सीमा पर उनका अत्याचार हो रहा है। जो अत्याचार वो हमारे लोगों पर कर रहे हैं, अपने डंडा जो हमारे लोगों पर आए दिन चला रहे हैं। चुनाव जल्द होना चाहिए। चुनाव देखिए, जब ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, आप किसी राज्य को 4-5 साल के लिए वंचित नहीं रख सकते। आप उनके वोटर्स को, उनके जो सिटीजन्स हैं, उनको आप वहाँ से वंचित नहीं रख सकते उनके अधिकार से। ये जमहूरियत में ये अधिकार है। डेवलपमेंट की बात करें तो आपके वहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आए हैं, जैसे मंगलूर हो गया। प्रोजेक्ट्स के लिए लड़ना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। मैं करता हूँ, लाता हूँ बनोटी ब्लॉक में। मैं आपको बताऊँ, पिछले 3 वर्षों से मैंने 125 किलोमीटर रोड्स को ब्लैक टॉप किया है। और बताएं मेरे को, कहीं किसी क्षेत्र में किया है किसी ने? PMGSY का एक अड़चने की बात करें, अड़चने भी आती होंगी कई बार। देखिए, अड़चने तो यही लोग एक तो पॉलिटिकल में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, मैं एकमात्र अपोजिशन का यहाँ पर नुमाइंदा हूँ जिसको ये हर वक्त रोकते हैं चलने से। मैं इनको सिखाता हूँ, ये सीखना नहीं चाहते हैं। जो सत्ता दल है ये सीखना नहीं चाहता है। इनके आगे ईगो आ जाती है। ये नहीं है कि मेरे से कुछ ले लें। मैं DDC चेयरपर्सन साहब को भी बोला कि ऐसा बोलते, आप मेरे ऑफिस में आके मेरे को समझाएं। मैं अगर मीटिंग में कोई सुजेशन दे रहा हूँ तो उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। कर रहे थे कि 1400 करोड़ रुपये JJM में है। मैं कहा 14 रुपये तो आपके पास है नहीं, 1400 करोड़ की बात करते हो। ऐसे गुमराह मत करिए लोगों को। लोगों ने आप पर बहुत बड़ी उम्मीदें लगाई थी और आप उन उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं। और आपको आने वाले समय में आपको मुँह की खानी पड़ेगी। लोगों का डंडा जो है वो आप पर बरसेगा और ये आपको इलेक्शन ही बता सकते हैं जिससे आप डर रहे हैं। उस इलेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले आए, देखा कि आपका मंगलूर जो रोड था उस पर भी 2 बार एक आपने, उसके बाद PMO साहब आए थे, तो जी बड़ी खुशी हुई। PMO साहब आए, शुक्र है। उसी बहाने से मेरी खातिर ही सही उनके चमचों ने उनको वहाँ तक तो पहुँचा दिया। कंडी क्षेत्र का मुंह नहीं देखा। 90% वोट लिए हैं उन्होंने और लड़ रहे हैं हम लोगों की समस्याओं को लेकर। बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। 8 साल से जुथाना पुल बन रहा है, वो मुझे बताएं PMO साहब कि जुथाना पुल क्यों नहीं धरातल पे, क्यों नहीं उतारा उसको, क्यों नहीं उसका काम कंप्लीट करवा रहे हो? मैं बताऊं, दोनों पुलों का काम साथ में लगा था, कीड़ी पुल का और जुथाना पुल का। कीड़ी पुल 3 साल से चल रहा है, मोटरेबल है। जुथाना वालों ने क्या आपको किया है? दुख दिया है कोई? जुथाना वालों ने आपको आपकी पेटियां भर भर कर वोट दी है आपको।
क्यों नहीं उनको करते? डीडीसी इलेक्शन हुआ, जब आपका इलेक्शन हुआ माननीय सांसद जी का 2 बार उन्होंने जिता के भेजा है, तो क्यों गलती कर दी आपको जिता के उन्होंने? इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे आप पीएमओ में बैठे हैं, चाहे आप कहीं पार्लियामेंट में बैठे हैं। सर, आपको डीएपी की जो जिम्मेदारी की है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, तो किस तरह से रहेगी आने वाली चुनौती? देखिए, मैं आपके माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर वासियों को अपील करना चाहता हूँ कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है, जो माननीय हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब जिसके चेयरमैन हैं, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है ज़िला कठुआ की, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि जैसे आपने कार्यकाल हमारे चेयरमैन साहब का देखा है, गुलाम नबी आज़ाद साहब का देखा है, 2.5 साल उन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर यहां पर काम किया है, तो वो जो ट्रिपल शिफ्ट डबल शिफ्ट का काम है उसको अगर आपको बरकरार रखना है या करवाना है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करवाना है, नए एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ लाने हैं, नए कोई यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जैसे मेडिकल कॉलेजेस उन्होंने हमें दिए हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट उन्होंने बनाए थे अपने कार्यकाल में, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए थे अपने कार्यकाल में, तो कहने का मतलब है कि वो गवर्नमेंट को आपके डोर स्टेप पे लाए थे। तो वही सारा उदाहरण मैं आपको फिर से देना चाहता हूं, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वही जम्मू कश्मीर को अच्छी सरकार दे सकते हैं और अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर को चला सकते हैं, जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस ला सकते हैं, जम्मू कश्मीर में विशेष अधिकार भी वही दिलवा सकते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ चलिए, हमारे साथ आइए, आपको निराशा नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। आपके दर्शकों को, अपने बरनोटी वासियों को, कठुआ वासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियां लेकर आए और इन लीडर्स को सद्बुद्धि दे। मैं कामना करता हूं कि वर्ष 2023 जो है इन लीडर्स के लिए वो को सद्बुद्धि लेकर आए, सो दैट के इनको भी पता चले कि लोगों का जो जवाबदेही है उन पर ये उतर सकें, लोगों को जवाब देने के लिए। नहीं तो मुझे लगता है 2023 में हो सकता है ये गवर्नमेंट प्लान करे, मुझे तो पक्का यकीन नहीं है इस पर, लेकिन अगर इलेक्शन हुआ तो भाजपा को तो लोग आईना दिखाएंगे, ये मैं बताऊंगा आपको। सर, बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जी थे हमारे साथ ब्रजेश्वर सिंह इंदू जी, जो बनोटी के बीडीसी चेयरमैन हैं और डीएपी पार्टी के कठुआ के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर लोगों में रहना होगा तो कहीं ना कहीं लोगों की सोचनी भी होगी। तो ये सीधा उन्होंने गवर्नमेंट को भी कहा है कि नया साल जो है उनके लिए भी अच्छा और लोगों की सोचे, ताकि ज़मीनी स्तर पे काम हो। उन्होंने एक बात और कही है कि अगर लोगों की बात सुनिए तो उसके लिए जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी लोगों के हक़ और हकूक़ जो हैं उनको मिल सकते हैं।